अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम जानेंगे दोस्तों, जो मोबाइल जो आते हैं मोबाइल फ़ोन्स, उसके अंदर जो आईसी आती है उसको किस तरह से पहचानना। बराबर ना। चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो चाइना हो, बराबर ना दोस्तों, नोकिया हो, वो आईसी को किस तरह से पहचानते हैं और उसका काम क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। और अगर वो आईसी ख़राब होगी तो मोबाइल में प्रॉब्लम क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो है उसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को एंड्रॉयड को तो बाद में देखेंगे, पहले अपने को नोकिया के बारे में समझ लेना पड़ेगा। सबसे पहले नोकिया के बारे में हमको जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, बराबर ना। अगर आपको ये नोकिया के बारे में समझ में आ गई है, आईसीओ के बारे में, तो आपको जो है एंड्रॉयड में भी बहुत ही आसानी से आप उसको जान सकते हो। सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं है एंड्रॉयड के आईसी में। एंड्रॉयड में जो आईसी लगती है उसमें और नोकिया की आईसी में कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों। बस वो उसमें एंड्रॉयड नोकिया में जो है बड़ी थी आईसी, इसमें छोटी हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब क्या क्या फ़र्क आई है, क्या क्या डिफरेंसेस आई है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अपने नोकिया के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो दोस्तों, नोकिया में कितनी आईसी है, 1 2 3 4 और ये 5, बराबर ना, ब्लैक वाली आईसी जो कहते हैं अपन। ठीक है, इसमें 5 आईसी टोटल अपने को नज़र आ गई। ठीक है, अब कौन सी आईसी है उसके बारे में अपने जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पांचों आईसी की पहचान मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी आईसी को क्या बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये सीपीयू की पहचान हम कर लेंगे, बराबर। इसको सीपीयू बोलते हैं। क्यों सीपीयू बोलते हैं? क्योंकि गोल्डन कलर की कतरी इसके आजू बाजू में आपको नज़र आएगी, बराबर। गोल्डन कलर का ये कट दिखता है आपको, ये गोल्डन कलर का कट आपको इसमें नज़र जिसमें आ जाएगा वो तो आपका जो है, ठीक है, सीपीयू होगा। ठीक है, एक पहचान ये हो गया। ये सीपीयू ख़राब होगा तो मोबाइल में प्रॉब्लम, मोबाइल डेड हो जाएगा, बंद होगा। ठीक है, अब दूसरा मैं आपको पहचान जो बताने चला हूँ वो है आपका जो है पावर आईसी, बराबर दोस्तों। ये पावर आईसी है। ठीक है, पावर आईसी की पहचान दोस्तों जो है 2-3 तरीके से इसको पहचाना जाता है। पहला सबसे मेन जो तरीका है उसका ये है कि पावर आईसी जो होती है उसके आजू बाजू में बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको नज़र आएंगे। खास करके कैपेसिटर की जो गैंग होती है, कैपेसिटर का जो ग्रुप होगा ब्राउन कलर का, वो उसके आजू बाजू में उसको बहुत सारे घेरे हुए रहेंगे। ठीक है, ये हो गया उसका पावर आईसी का पहचान। एक्चुअली ये यूईएम है इसके अंदर पावर आईसी, ऑडियो आईसी और चार्जिंग आईसी तीनों इसी के अंदर है, बराबर है। यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजमेंट कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो पावर आईसी की पहचान है कि उसके आजू बाजू में बहुत सारे कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, छोटी बड़ी कोई भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन आजू बाजू में पहचान उसके कैपेसिटर होगा। दूसरा पहचान इसका ये है कि ये आरटीसी के बगल में आएगा। ये आरटीसी आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये आरटीसी, इसको आरटीसी बोलते हैं। ये आरटीसी के बाजू में आएगा। ठीक है, रियल टाइम क्लॉक इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एक दो पहचान हो गई पावर आईसी की, बराबर। एक तो हो गया कि इसमें कैपेसिटर बहुत सारा लगा हुआ है, दूसरा पहचान कि आरटीसी के बाजू में है। तीसरी पहचान इसकी ये है दोस्तों कि ये मिडल ऑफ द पीसीबी आएगा। ये जो आपका सर्किट है उसमें सबसे बीच में ये आईसी आपको ज़्यादातर नज़र आएगी। ठीक है, लेकिन ये तो बात की बात है, लेकिन मेन पहचान इसकी मैं बता रहा हूँ कि इसकी मेन पहचान क्या होगी दोस्तों, कि उसके आजू बाजू में बहुत सारे कैपेसिटर लगे होंगे और आरटीसी बाजू में होगा। ठीक है, ये सीपीयू गोल्डन कलर की कतरी और ये तुम्हारे को पावर आईसी है, बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए आजू बाजू में और आरटीसी बाजू में लगा हुआ। ठीक है, दो हो गया। अब तीसरी पहचान मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो है आरएफआईसी की। इसको आरएफआईसी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आरएफआईसी बोलते हैं। आरएफआईसी की पहचान क्या है दोस्तों? क्रिस्टल ऑसिलेटर के बाजू में आएगा। किसके? क्रिस्टल ऑसिलेटर के बाजू में आपको जो नज़र आएगा वो आएगा आरएफआईसी, बराबर। ये हो गया आरएफआईसी। ठीक है, क्रिस्टल ऑसिलेटर के बाजू में आएंगे, उसके बाजू में ये जो फिल्टर और ट्रांसफार्मर ये सब आपको लगे हुए नज़र आएंगे। ठीक है, ये हो गया आरएफआईसी। ठीक है, और ये हो गया आपका पीएफओ यानी नेटवर्क आईसी जिसे कहते हैं। इसकी पहचान 2-3 तरीके से होती है दोस्तों। पहली पहचान तो इसकी इसमें ये वाले सर्किट में ये है कि ये एंटीना स्विच के बाजू में आएगा। ये एंटीना स्विच है, एक्चुअली ये ऊपर है ना, इसके स्टील का पतरा लगा हुआ था जो कि निकाल दिया गया है। ठीक है, इसके 16 लेग की पिन आईसी आएगी। पाँच पिन इधर आएंगे, 5 इधर, 10 हो गए, 3 इधर और 3 इधर, 16 लेग,
बराबर 16 लेग की पिन आईसी होगी ये। एंटीना स्विच के बाजू में जो आपको नज़र आएगा वो है PFO। ठीक है, दूसरी भी पहचान है एंड्रॉयड में, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसके काम मैं आपको बता देता हूँ। काम तो बता दिया आपको, काम बता देता हूँ। बराबर दोस्तों कि ये नेटवर्क को कंट्रोल करती है, इसको नेटवर्क आईसी कहते हैं। प्रॉब्लम क्या आएगा दोस्तों कि तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क अगर नहीं आ रहा है तो 80% चांसेस है कि इसका नेटवर्क आईसी यानी PFO पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, बराबर, ये PFO ख़राब हो। ठीक है, 80% चांस ये है। बाकी के 20% में ये RFIC आएगा, ये भी नेटवर्क को कंट्रोल करती है, बराबर, लेकिन ये 20% में आएगी। लेकिन 80% चांस क्या है दोस्तों कि PFO उसका जो है ख़राब हो सकता है। ठीक है, नेटवर्क के प्रॉब्लम में। अब बाकी के ये जो आईसी है, बराबर ना दोस्तों, ये आईसी बच गई थी, इसको फ्लैश आईसी कहते हैं। ठीक है, लंबचौरस में आएगी। ठीक है, फ्लैश का प्रॉब्लम तुम्हारे मोबाइल में इरेज हो रहा है, राइट हो रहा है, इरेज हो रहा है लेकिन राइट नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम फ्लैशिंग में अटक जाएगा आधे पे, तो ये फ्लैश आईसी का प्रॉब्लम उसमें हो सकता है। ठीक है, अब ये है UEM यानी पावर आईसी। पावर आईसी तुम्हारा मोबाइल जब डेड आ रहा है तो 80% चांसेस है कि पावर आईसी उसका ख़राब होगा, ये पावर आईसी। ठीक है, 80% चांस है ये। बाकी के 20% में ये वाले आईसी आते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका जो है ये गोल्डन कलर का आपको जो दिख रहा है ये पूरा पावर सप्लाई का सेक्शन है, और ये यहाँ से लेके ये पूरा आपका नेटवर्क का सेक्शन है। 80% वाला नेटवर्क का सेक्शन ये है, और बाकी का 20% वाला ये है, बराबर। 80% चांसेस अगर डेड मोबाइल है तो ये पावर आईसी ख़राब है, और बाकी के 20% में ये CPU वगैरह उसमें आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। पहचान फटाफट अपन एक बार वापस से रिविज़न कर लेते हैं कि पहचान क्या है इसकी। ठीक है, पहचान CPU की पहचान गोल्डन कलर की कतरी। UEM यानी पावर आईसी की पहचान है कि कैपेसिटर बहुत सारे आजू बाजू में आएंगे, RTC बाजू में आएगा, मिडल ऑफ द PCB आएगा, बराबर। उसके बाद RFIC की पहचान क्या है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर के बाजू में आएगा, बराबर। फिर पावर PFO का पहचान यानी नेटवर्क आईसी का पहचान ये है कि एंटीना स्विच के बाजू में आएगा, एंटीना राउंडी के बाजू में आएगा, बैटरी कनेक्टर के नीचे आएगा, वो दूसरे मॉडल में आएगा। लेकिन कोई भी एक पहचान आपको नजर आ जाए। अभी इसमें पहचान हो गया कि एंटीना स्विच के बाजू में है तो ये PFO हो गया, और ऊपर की साइड में आएगा। ठीक है, और दोस्तों इसकी PFO की एक और पहचान है कि ये पाथ आईसी आएगा, यानी इसके अंदर नीचे बोल्स नहीं होंगे, उसकी जगह पे आपको जो है पाथ आईसी पाथ निकले हुए रहेंगे उसके। ठीक है, इसको निकालने पे आपका मोबाइल बंद नहीं होगा, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास इसमें अपन काम कर सकते हैं, बराबर ना। अगर आपको निकालने के बाद सही से नहीं बिठाया या फिर आपने वो आईसी को ही नहीं बिठाया तो भी मोबाइल बंद नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आएगा दोस्तों के नेटवर्क का प्रॉब्लम आएगा, जो कि पहले ही आ रहा था ना, तभी तो आप काम करने गए थे ना उसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि नेटवर्क नहीं आएगा, लेकिन वो आईसी वापस से डाल देना है अपने को। ठीक है, तो इसमें अपन बिंदास काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला तुम्हारा मोबाइल बंद आएगा तो ये पावर आईसी में अपने को काम करना है, थोड़ा सा हीट मारना है। हीट मारने से नहीं आएगा तो थोड़ा सा चेंज कर देना है उसको। ठीक है, अब यही चीज़ ये पांचों आईसी जो है अपन इसमें देखेंगे। एंड्रॉइड में भी सेम ही आता है दोस्तों, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सेम ही चीज़ें इसमें भी आपको नज़र आ जाएंगी। मैं आपको समझाता हूँ, देखो अब ये मेरे पास एंड्रॉइड की सर्किट है। ठीक है, वही सारी चीज़ अब अपन इसमें पहचानेंगे। देखो सबसे पहले अपन पहचानते हैं इसमें जो है RFIC को, बराबर। RFIC किसके बाजू में था? क्रिस्टल ऑसिलेटर के बाजू में। देखो यहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे क्रिस्टल बड़ा था, ठीक है ना, यहाँ पे क्रिस्टल बड़ा था, बराबर, यहाँ पे छोटा हो गया। ठीक है, इसके बाजू में जो आईसी नज़र आ रही थी वो RFIC थी, यहाँ पर भी वो RFIC हो गई। ठीक है ना दोस्तों। अब दूसरी पहचान जो है अपन करते हैं RFIC की हो गई। अब अपन जो करेंगे पावर आईसी की करेंगे। किसकी? पावर आईसी की। इसमें पावर आईसी की पहचान क्या थी कि कैपेसिटर बहुत सारे ज़्यादा थे, बराबर। इसमें भी देखो कैपेसिटर आपको बहुत सारे जिसके बाजू में नज़र आएंगे, बड़े बड़े, देखो है ना, इसके बाजू में घेरे हुए हैं ना कैपेसिटर, ये वाले आईसी को चारों तरफ से इसको घेरे हुए रहेंगे। तो ये पावर आईसी आपका ये है। इसमें समझ में आ रहा है ना क्या पहचान है इसकी? कैपेसिटर बहुत सारे इसके बाजू में इर्द गिर्द हो गए हैं। ठीक है, या फिर RTC भी आ सकता है, इसमें RTC नहीं है। ठीक है, किसी किसी में RTC भी बाजू में आएगा, लेकिन सबसे मेन पहचान इसकी क्या है दोस्तों कि कैपेसिटर इसको घेरे हुए होंगे। ठीक है, दो हो गया। इसमें पावर आईसी ये है, इसमें पावर आईसी ये है, इसमें RFIC ये है, इसमें RFIC ये है क्रिस्टल ऑसिलेटर के बाजू में। ठीक है, अब तीसरी पहचान जो मैं आपको कराने लगा हूँ वो है, देखो एंड्रॉइड में PFO। एंड्रॉइड में PFO दोस्तों जो आएगा ना, उसकी पहचान कैसे होगी देखो मैं समझाता हूँ।
ये गोल्डन कलर की कतरी सबसे पहले ढूंढ लेने का। ये गोल्डन कलर का जो पिन दिखता है ना आपको, पिन रहता है इसका एंटीना पॉइंट, ठीक है। इसके पास जो सबसे पहले पहुंचेगा ना बड़ी आईसी, वो पीएफओ होगा। अब ये छोटी आईसी को नहीं गिनने का, बराबर, ये बड़ी आईसी को गिनते, ठीक है। अब देखो ये दो में अगर हम कंपटीशन करें, ये दोनों में, ठीक है, तो सबसे पहले इसके पास कौन पहुंचेगा, देखो ये पहुंचेगा कि फिर ये लंबे वाला है, देखो ये धीरे 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 पहुंचेगा जब तक तो ये पहुंच जाएगा। तो जो सबसे पहले ये एंटीना पॉइंट के पास पहुंचेगा, एंटीना राउंडी के पास, वो पीएफओ होगा। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ये पहुंचेगा कि ये पहुंचेगा, ये वाला, तो यही पहुंचेगा ना। तो ये तुम्हारा पीएफओ आईसी हुआ। क्या हुआ दोस्तों, ये पीएफओ आईसी। एंटीना एंड्रॉइड में इसकी पहचान एंटीना राउंडी के बाजू में आएगा, बराबर। एंटीना राउंडी में जो सबसे पहले पहुंचेगा वो आपका पीएफओ होगा, ठीक है। तो ये आपका पीएफओ हो गया, ठीक है। इसमें क्या पहचान था कि ये एंटीना स्विच के बाजू में है, ठीक है। लेकिन एंड्रॉइड में पहचान क्या आएगा दोस्तों, एंटीना राउंडी के करीब में जो सबसे पहले नज़र आएगी आईसी, वो आ गई आपकी पीएफओ, ठीक है दोस्तों। अब दो ही आईसी बच गई, देखो अपन वापिस से इसमें दोनों में मिला लेते हैं, पीएफओ, ठीक है। आरएफआईसी और ये हो गया आपका, ये आरएफआईसी और ये आरएफआईसी, बराबर। ये पावर आईसी, ये पावर आईसी, ठीक है। अब ये तुम्हारा बच गया सीपीयू। तो सीपीयू मैंने आपको पहले ही बताया है कि चाइना या एंड्रॉइड में उसके ऊपर मीडियाटेक या एसपीडी या कॉलकॉम या आरडीए या फिर एम स्टार कुछ भी लिखा हुआ रहेगा। तो इसके ऊपर अपने जो दिखता है इसमें एसपीडी अपने को नज़र आता है, ठीक है। तो ये सीपीयू हो गया। अब बचा एक फ्लैश, ये फ्लैश आईसी इसमें छोटी सी है, इसमें कॉम्बो मेमोरी कर दिया, ये फ्लैश आईसी हो गया आपका, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका बचा, ये फ्लैश आईसी हो गया। वो जितनी आईसी इसमें थी वही आईसी इसमें भी आ गई है, ठीक है। अब ये तीसरी सर्किट अपन देखते हैं, इसमें क्या है, ठीक है। इसमें कैसे आईसी पहचानना है, ठीक है। इसमें भी सेम ही होगा दोस्तों, उसमें कोई नई बात नहीं होगी। इसमें अपन चलो पहले कर लेते हैं, कौन सा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पावर आईसी है। क्यों पावर आईसी, के आरटीसी के बाजू में है, रियल टाइम क्लॉक के बाजू में है, और बहुत सारे कैपेसिटर इसको घेरे हुए रहेंगे, ठीक है ना। कैपेसिटर सबसे ज़्यादा उसके करीब में हो गए, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका, पावर आईसी हो गया, खास आरटीसी के बाजू में। अब देखो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर के बाजू में तुम्हारा जो है ये आरएफआईसी होगा, ठीक है ना। कौन सा आईसी होगा, आरएफआईसी, जो कि नेटवर्क को कंट्रोल करता है 20% वाला, ठीक है। ये खराब हो, ये 80% चांस है कि डेड होगा, तो मोबाइल में ये तुम्हारा पावर आईसी का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। 80% चांस डेड मोबाइल में, बाकी की 20% में दूसरी आईसी आएगी, ठीक है। और ये आपका 20% नेटवर्क का प्रॉब्लम आएगा तो ये आरएफआईसी, बराबर। अब पीएफओ की पहचान करते हैं 80% वाला जो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। तो अब देखो यहाँ पे एंटीना राउंडी दिखते हैं दोस्तों, ठीक है। वही चीज़ जो इसमें नज़र आ रही थी अपने को, ठीक है ना। ये एंटीना पॉइंट इसमें भी है, ठीक है। इसके बाजू में आईसी सबसे पहले पहुँच रही थी, वो आरएफआईसी है, ठीक है, सॉरी पीएफओ है, ठीक है। अब इसमें तो कोई आईसी इसके आजू बाजू में तो मुझे नज़र नहीं आ रही ना, आजू बाजू नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके पीछे साइड में हो सकती है ये रही, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा पीएफओ हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये आपका पीएफओ आईसी हो गया। नेटवर्क 80% का प्रॉब्लम आएगा तुम्हारे मोबाइल में, अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो 80% चांस है कि ये आपका पीएफओ आईसी इसका ख़राब हो सकता है। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये हो गया आपका जो है पावर आईसी, आरएफआईसी और ये पीएफओ, ठीक है। अपन बड़ी बड़ी आईसी के बारे में जानेंगे खास करके। उसके बाद आपको जो नज़र आ रहा है ये सीपीयू होगा, इसके ऊपर मीडियाटेक लिखा हुआ है। मैंने बताया सीपीयू की पहचान क्या होती है, उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ मीडियाटेक या एसपीडी या फिर कॉलकॉम वगैरह लिखा हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपका कॉम्बो मेमोरी फ्लैश आईसी हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो देखा आपने कि इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, सब आईसी जो है सेम ही है, खाली बड़े से छोटा कर दिया गया है मेरे दोस्तों, ठीक है। ये बड़ी आईसी थी, इसको छोटी कर दी। देखो इसमें यूईएम यानी पावर आईसी बड़ा था, इसमें छोटा हो गया, ये वाले में इसमें भी छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हम आरएफआईसी देखें तो देखो आरएफआईसी इसमें बड़ा था, ठीक है, और इसमें देखो छोटा हो गया है पहचान। लेकिन सब क्रिस्टल ऑसिलेटर के बाजू में आरएफआईसी, क्रिस्टल ऑसिलेटर के बाजू में आरएफआईसी छोटा, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर के बाजू में आरएफआईसी, बराबर ना, छोटा हो गया। अब पीएफओ देखो इसमें बड़ा था, इसमें छोटा हो गया, इसमें छोटा हो गया, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये दोनों सेम है। पहचान क्या है कि इसके बाजू में देखो एंटीना स्विच सबसे पहले पहुंचेगा, इसमें पीछे एंटीना है, एंटीना पॉइंट है, ठीक है, एंटीना राउंडी।
समझ में आ रहा है। उसके सबसे करीब जो पहुंचेगा वो होगा PFO, ठीक है। अब बचा ये दोनों CPU हो गया और ये दोनों फ्लैश है, सेम जैसा ही लगा हुआ है, देखो समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो ये पहचान आपका जो होगी बड़ी बड़ी आईसीओ का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।